अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 मई है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी खबरों के साथ। आज की इन खबरों में बात होगी अमेरिका ईरान डील की अंदरूनी हलचल की, इजरायली जेलों पर गंभीर इल्ज़ामों की, गल्फ देशों के बदलते रुख की और मिडल ईस्ट में तेज होते ड्रोन वॉरफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा बुलेटिन, जहां हर खबर के पीछे छुपी सियासत और रणनीति को भी समझेंगे। जहां पहली खबर देख सकते हैं, अमेरिकी फौज ने दक्षिणी ईरान में सेल्फ डिफेंस के तहत कार्रवाई की है। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि ये हमले अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। सेंटकॉम ने बयान में कहा कि सीज फायर के दौरान भी अमेरिकी फौज संयम बरत रही है, लेकिन अपने फोर्सेस की हिफाजत जारी रखेगी। अब सवाल यह है कि अब जब सीज फायर चल रहा है तो फिर दक्षिण ईरान में ये नई सैन्य कार्रवाई किस तरफ इशारा कर रही है? क्या मिडल ईस्ट फिर किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, इजरायली मीडिया हेरिटेज की बड़ी रिपोर्ट। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2.5 साल में इजरायली जेलों के अंदर 98 लोगों की मौत हुई है। हेरिटेज ने दावा किया है कि इतमार बिन गिविर और प्रिजन सर्विस कमिश्नर कोबी के दौरे में जेलों में टॉर्चर कैंप यानी यातना शिविरों में बदल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों के साथ बेहद सख्त और गैर इंसानी रवैया अपनाया जा रहा है, जिस पर अब खुद इजराइल के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, इजरायली फौज को निशाना बनाए जाने का दावा। दोस्तों, बयान नंबर 20, 21 और 22 में दावा किया है कि हुड अल बुस्तान इलाके के पास इजरायली सैनिकों को टेंट और अबाबिल ड्रोन से टारगेट किया गया है। जल अल आलम साइड की तरफ जा रही इजरायली फौज की गाड़ी पर हमला किया गया है, जिसमें गाड़ी जलकर राख हो गई है। वहीं रास अल नुकरा इलाके में इजरायली हमर व्हीकल को भी अबाबिल ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जिसके बाद उसके जलने की बात कही गई है। मिडल ईस्ट में ड्रोन वॉरफेयर अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि सबसे बेहतर रास्ता यह है कि ईरान के साथ तालमेल और आपसी समझ के तहत उसी जगह इनरिच्ड यूरेनियम को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए या किसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था की देखरेख में भी इस यूरेनियम को नष्ट किया जा सकता है। यानी अब अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई के बजाय इंटरनेशनल तहत न्यूक्लियर मटेरियल खत्म करने की बात कर रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से जारी बयान। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इजरायली फौज के कई जमावड़ों को निशाना बनाया गया है। 300 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर हमला किए जाने की बात कही गई है। शुमोरिया बैरक्स के अंदर मौजूद कॉम्पैक्ट कलेक्शंस की फोर्स को भी टारगेट करने का दावा सामने आया है। इन सभी हमलों में अबाबिल ड्राइव ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी दी गई है, लगातार हो रहे ड्रोन अटैक से बॉर्डर इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सीज फायर के बाद भी हालत पूरी तरह अभी सामान्य नहीं है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ आज के दिन 34 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि ईरान के साथ सीज फायर लागू होने के बाद से अब तक कुल 964 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस इन्फेक्शंस किस वजह से हुए हैं, इसे लेकर पूरी तफसीली अभी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं इजराइल की। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, ट्रंप के नए बयान में मिडल ईस्ट की सियासत में हलचल बढ़ा दी है।
दोस्तों, ईरान का नाम लेकर और यूरेनियम को अमेरिका ना भेजने की बात मानकर ट्रंप के बयान को उनकी पुरानी सख्त पोजीशन से पीछे हटना बताया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि इनरिच्ड यूरेनियम को या तो अमेरिका भेजकर नष्ट किया जाएगा या फिर प्रिफर्ड ऑप्शंस के तहत ईरान के साथ तालमेल में उसी जगह खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी बराबरी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जरिए की जा सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच किसी नए समझौते प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरानी संसद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख ने अमेरिका के सामने 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। दोस्तों, उसमें साफ कहा गया है कि जब तक अमेरिका भरोसा बहाल करने के लिए ये कदम नहीं उठाता तब तक वॉशिंगटन के साथ किसी समझौते या बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ईरान की 5 बड़ी शर्तों में शामिल है, जहां मांग की गई है सभी मोर्चों पर जंग खत्म की जाए, खासतौर पर लेबनान में। वहीं दूसरी मांग है घेराबंदी खत्म हो और अमेरिकी मैरीटाइम प्राइसिस यानी समुद्री रोकटोक बंद हो। तीसरी, ईरानी व्यवस्था के मुताबिक आम जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी जाए। वहीं चौथी ये कि तेल से जुड़े प्रतिबंध 30 या 60 दिनों के लिए रोके जाएं। वहीं 5वीं ये कि ईरान के जमे हुए फंड्स को रिलीज किया जाए। अब मिडल ईस्ट में सवाल ये है, क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या तनाव और बढ़ाएगा। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, यूएई पर हुए ड्रोन अटैक के पीछे इजराइल का हाथ। दोस्तों, ईरानी सैन्य सूत्रों के मुताबिक आर्म फोर्सेस की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ हफ्तों में यूएई पर कई ड्रोन अटैक इजराइल ने फेल्स फ्लैग ऑपरेशंस के तहत किए हैं। दावा किया गया है कि इन हमलों का मकसद अमीरात को उकसाना और पूरे इलाके में तनाव बढ़ाना था। ईरानी सूत्र ने कहा कि ज़ायोनिस्ट एंट्री सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है और गल्फ देशों से रिश्ते बनाते हुए भी उन्हीं के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चला रही है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो मिडल ईस्ट की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, सऊदी अरब ने एक बार फिर पैलेस्टीन के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दोस्तों, अल अरबिया इंग्लिश से बातचीत में एक सऊदी सूत्र ने कहा है कि फलस्तीनी राज्य के लिए यानी ऐसा रास्ता जरूरी है जिसे बदला ना जा सके। सऊदी अरब ने साफ संकेत दिया है कि फलस्तीन को आजाद राज्य का दर्जा मिले बिना इजराइल से रिश्ते सामान्य नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट और मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से रिश्ते सामान्य करें। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ उभरती पीस डील के हिस्से के तौर पर मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब पहले भी कई बार ये कह चुका है कि फलस्तीनी राज्य के बिना नॉर्मलाइजेशन संभव नहीं है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, अमेरिका ईरान समझौते के ऐलान में देरी की बड़ी वजह सामने आई है। दोस्तों, सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी बेहद कड़ी सुरक्षा में एक गुप्त बंकर में रह रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि मुस्तफा खामेनी तक सीधी पहुंच लगभग नामुमकिन है और उनसे सिर्फ इनडायरेक्ट बिचौलिए और क्रूसेस जटिल नेटवर्क के जरिए ही संपर्क हो पा रहा है। इसी वजह से अमेरिकी प्रस्तावों पर ईरान की प्रतिक्रिया आने में देरी हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर रहे ईरानी अधिकारी खुद अपनी सरकारी व्यवस्था के अंदर कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि मुस्तफा खामेनी ड्राफ्ट एग्रीमेंट की बोर्ड आउटलाइंस पर सहमत हो चुके हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में फाइनल डिसीजन सामने आ सकता है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। अमेरिका ईरान समझौते को लेकर दोहा में बड़ी कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का एक हाई लेवल डेलीगेशन कतर की राजधानी दोहा पहुंचा है। इस डेलीगेशन में संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और सेंट्रल प्रमुख अब्दुल नासिर हिम्ती शामिल हैं। बताया यह जा रहा है कि बातचीत का फोकस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम और ईरान के फर्जिन फंड्स पर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कुछ शर्तों के बदले ईरान के विदेशों में जमे फंड्स का हिस्सा रिलीज करने और नेवल ब्लॉकेड खत्म करने पर राजी हुआ है। इसके बदले होर्मुज ब्लॉकेड खत्म करने पर चर्चा चल रही है, जहां पाकिस्तान अब तक इन पीस टॉक्स में मुख्य मीडिएटर रहा है, जबकि हाल के हफ्तों में कतर की भूमिका भी तेजी से लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।